नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए सुपर 40 लेकर आए हुए हैं। कल सुपर 40 जो लेकर आए हुए थे उसका पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। सुपर 40 लाने का मतलब ये है कि आप लोगों को फटाफट जो 40 क्वेश्चन रिवीजन कराया जा सके, है ना। मतलब कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन कराया जा सके, इसी के लिए आप लोगों के लिए सुपर 40 लेकर आया जा रहा है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये कम समय में आप लोगों को ज़्यादा बेहतर रिवाइज करवाएगा और पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ये पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा और एक बार वीडियो देखने के पश्चात उसको पढ़ लीजिएगा। बेहतरीन आप लोगों की तैयारी हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन एकदम फटाफट देखेंगे, एकदम स्पीड से देखेंगे। आप लोग को स्पीड से ही पता चल चुका होगा कि किस स्पीड से देखा जाएगा सुपर 40, है ना। देखिए बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या रहता है। तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम इस तरह से रहता है: रोना, बबलाना और हाव भाव। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, रोना सीखेगा, है ना। छोटा बच्चा रहता है तो रोता है ना। उसके बाद धीरे धीरे बबला कर बोलता है माम 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 करके, है ना। फिर हाव भाव से सीखना प्रारंभ कर देता है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए बालक सबसे पहले क्या बोलता है। तो बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है ना, व्यंजन वर्ण बोलता है। जैसे सबसे पहले वो माँ शब्द बोलता है, सबसे पहले क्या बोलता है, माँ। तो माँ क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण को ही सीखता है एक बालक। ठीक है, आगे देखिए बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है। तो बालक सबसे पहले माँ की भाषा को पहचानता है। ठीक है, इसीलिए माँ की भाषा को ही पहचानता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एकदम फटाफट आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं चौथा प्रश्न। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। तो 5 वर्ष की उम्र पर हो जाता है तो वह वाक्यों के माध्यम से, है ना, वाक्य बनाना सीख जाता है। उससे पहले नहीं जानता है, केवल छोटे छोटे वर्ड सीखे रहता है। आगे देखिए बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है। तो सबसे पहले बच्चों को भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है, अपने परिवार से ही भाषा का ज्ञान होता है। छठवां प्रश्न देखिए, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक का शब्द भंडार कितना होता है। तो लगभग 50,000 शब्द वह सीख गया रहता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक, है ना, लगभग 50,000। 3 वर्ष की उम्र तक एक बालक जो है कितने शब्द सीख जाता है, कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है। तो लगभग 80,000 होता है। ठीक है, 6वीं में 50,000, 10वीं में 80,000। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप लोगों का। जो व्यापम जो है, व्यापम का कोई ठिकाना नहीं है। आगे देखिए लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है। देखिए लड़का और लड़की यहाँ पे कुछ अंतर टाइप का नहीं है, यहाँ पे केवल आप लोगों की समझ के लिए रखा गया है। तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। ठीक है, लड़कियों की शब्द भंडार अधिक होती है, कुछ अधिक ही शब्द जानते हैं वो लोग, है ना। आगे देखिए भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं। तो भाषा को सीखने के साधन यहाँ पर निम्न है। देखिए पहला अनुकरण द्वारा, खेल द्वारा, या फिर कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। देखिए क्या करके भाषा किस तरह से सीखा जाता है, अनुकरण करके सीखेगा बच्चा, है ना, खेल खेल के द्वारा सीखेगा, कहानी सुन सुनकर सीखेगा, वार्तालाप के द्वारा, बातचीत के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा सीखेगा। ये 5 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती है। देखो एक लड़की जो है संकेत के द्वारा बात करना भी जानती है, किस उम्र में, 6 उम्र में ही सीख जाती है। 6 वर्ष की उम्र में ही संकेत के माध्यम से इशारा करना सीख जाती है। आगे देखिए भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो निम्नलिखित कारक हैं: लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूहों का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। देखिए भाषा के विकास को प्रभावित क्या करता है, लिंग भी प्रभावित करता है, बुद्धि भी प्रभावित करता है। आपके बुद्धि के हिसाब से ही आप अपने भाषा सीख पाओगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अच्छी भाषा पे पकड़ बनेगा। जनसंचार का माध्यम, जितने लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा भाषा पे पकड़ बनेगी। समूहों का प्रभाव रहेगा, है ना, अच्छे समूहों के साथ रहोगे तो अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति, है ना, समाज की स्थिति कैसी है, वहाँ पे किस तरह की भाषा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस पर भी, परिवार का संबंध भी, विद्यालय भी और आस पड़ोस का वातावरण भी। इन सभी के माध्यम से ये जो 9 पॉइंट हैं, इन 9 पॉइंट के माध्यम से भाषा सीखने का सीखा जा सकता है। आगे देखिए मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है। तो मनुष्य और पशु मुख्य अंतर है बुद्धि का। ठीक है, मनुष्य के पास बुद्धि है, पशु के पास नहीं होता है। नहीं तो वो भी मनुष्य को जैसे पशु को आप लोग रखते हो वैसे वो भी रख सकते। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया था, किन्होंने किया था। तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया था यूनान के दार्शनिकों ने। मोस्ट IMP लगा लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आ भी सकते हैं इस बार। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया। तो आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने 1904 में समझाया था। ठीक है, अल्फ्रेड बीने, बुद्धि की सबसे पहले परिभाषित किन्होंने किया। तो अल्फ्रेड बीने ने किया। कब किया। तो 1904 में किया। ठीक है,
आगे देखते हैं 15 नंबर के, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? मानसिक आयु के माध्यम से भी बिने ने ही परिभाषित किया था बुद्धि को सबसे पहले, और मानसिक आयु के द्वारा भी बिने ने परिभाषित किया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार के होते हैं, मानसिक और वास्तविक, है ना। मानसिक आयु जो उसका होगा और वास्तविक आयु जो होगा, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बिने जो थे वो फ्रांस के थे, फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। आगे देखिए, अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, ठीक है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो एक कारक सिद्धांत भी अल्फ्रेड बिने ने दिया। बुद्धि से संबंधित कुछ पूछे तो वहां पे अल्फ्रेड बिने याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके सहयोगी थे ईस्टर्न, टर्मन और साइमन, ठीक है। इसमें देखिए एक कारक सिद्धांत में कौन कौन थे? तो ईस्टर्न, टर्नर और साइमन इसके सहयोगी थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किन्होंने दिया? तो दो कारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया, ये याद रख लीजिएगा। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो दो कारक सिद्धांत आपके इस तरह से हैं, देखिए, जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत, ठीक है। जी और एस क्या है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। जी कारक सिद्धांत क्या है, एस कारक सिद्धांत क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? समूह कारक सिद्धांत, देखिए समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने दिया था, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, या फिर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ये पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। इसको एक बार वीडियो देखने के पश्चात एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए, इसमें बुद्धि के 7 कारक होते हैं, ठीक है। बुद्धि के, है ना, कारक सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किन्होंने दिया था? बहुकारक सिद्धांत, देखिए बहुकारक सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने दिया था, ठीक है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा जिसमें भ्रमित हो जाओगे। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था, केवल बुद्धि का सिद्धांत तो बी ने आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? तरल और ठोस भी आता है, देखिए, तो ये आरबी कैटल ने दिया था, तरल और ठोस, है ना, इस तरह से कैटल ने दिया था। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना, है ना, सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉमसन ने दिया था। बुद्धि से संबंधित प्रश्न पढ़ लीजिएगा, इन्हें किन्होंने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। आगे देखिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के खाली स्थान सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो ये व्यक्तिक सिद्धांत को, है ना, व्यक्ति की भिन्नता होती है, वही व्यक्तिक भिन्नता या फिर व्यक्तिक सिद्धांत को। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, तो क्या? शारीरिक गठन के अलावा, है ना, हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है किसको? तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक, है ना, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है उसमें, है ना। पियाजे के 4 संज्ञानात्मक विकास के मैंने 4 अवस्थाएं बताए हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, चारों को विस्तार से समझाया गया है। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है, तो रचनात्मकता क्या कहलाता है? वह रचनात्मकता कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, तो अनुवांशिकता कहा जाता है, ठीक है। अनुवांशिकता कहा जाता है, जो माता पिता से वंशजों पर स्थानांतरित एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाते रहती है, उसको क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकता कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस, जहां पे आया था, है ना, जी और एस वाला, ठीक है, वही है, उपस्थित का समर्थन करता है। तो ये स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत, ये आईएमपी लगा लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न पूछता है आपका व्यापम, और इस बार तो पूछ ही सकता है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जो जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो ये स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत है, ठीक है। द्विखंडन सिद्धांत किन्होंने दिया, ये भी पूछ सकता है, तो स्पीयरमैन ने। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, तो विचारात्मक प्रक्रिया में। किसमें निहित है? विचारात्मक प्रक्रिया में निहित होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है परिवेश का प्रभाव। क्या कहलाता है? ये परिवेश के प्रभाव के कारण उसके गुण सकारात्मक होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
आगे देखते हैं 36 नंबर के प्रश्न। छात्र के प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, तो क्या है, तो वो है अवलोकन है। ये फटाफट चलेगा, है ना, फटाफट राउंड है ये 40 सुपर 40। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेश के समय सीखने के विकास में किया जाता है, कहलाता है, क्या कहला जाता है, तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार, ठीक है, अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। प्याजे के अनुसार मूर्त संख्यात्मक का स्तर किस अवधि पर होता है। देखिए मूर्त बोला है, मूर्त मतलब तीसरे नंबर के है, ये तीसरे नंबर का होता है 7 से 11। पूरे अच्छे से डिटेल से बताया हूं मैंने, पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा आप लोगों को। बालक में अपराधी प्रवृत्ति की विकास होने का मुख्य कारक क्या है, तो परिवार का वातावरण। ठीक है, परिवार के वातावरण के कारण बालक अपराधी हो जाता है। देखिए, है ना, परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा तो बालक अच्छा होगा, परिवार का वातावरण खराब हो जाएगा तो बालक खराब हो जाता है। आगे देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो ये स्किनर के अनुसार। ठीक है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, स्किनर ने। ठीक है, कुछ और प्रश्न ऐड कर दिया हूं मैं यहाँ पे, देख सकते हैं 2-4 और जो इंपॉर्टेंस है सुपर 40 में 3-4 और जोड़ दिया गया है। तो बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक होती है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है तो अधिगम एवं बुद्धि, है ना। और विकास में बुद्धि से तात्पर्य है, विकास में बुद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि, है ना, वृद्धि है वो विकास में वृद्धि, तो मतलब आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होती है, वही विकास में वृद्धि है। परिपक्वता का संबंध है तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। तो ये था सुपर 40। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अभी 8 दिन जमकर तैयारी कीजिएगा, टेट आप लोगों का जरूर निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।